आपके राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं सिलेबस के अंदर साफ साफ है, करंट का मुद्दा है और पक्की बात है योजना जो एग्जाम में आएंगी इसी फ्लैगशिप में से आने वाली है। क्या इसी में से आने वाली? तो कौन कौन सी योजनाएं हैं और क्या क्या उनकी कहानी है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलना। देखो, सबसे पहले है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, अर्थात वृद्धावस्था के दौर के अंदर जब आदमी आ जाता है तो उसके सम्मान के लिए ये पेंशन योजना स्टार्ट की गई थी। और इस विभाग की बात करें, सबसे पहले देखो यहाँ से एग्जाम में बनता किस विभाग के द्वारा, तो विभाग आ जाएगा सामाजिक न्याय विभाग, तो आ जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो विभाग है, इस विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। एक बात तो ये, और इसके तहत क्या कहा गया, पात्र की बात करें कि भाई पात्र कौन होंगे, तो पुरुष और महिला। पात्र कौन होंगे, पुरुष एवं महिला। महिला की आयु कितनी होनी चाहिए, 55 वर्ष, और पुरुष की आयु तो होनी चाहिए 58 वर्ष, और महिला की आयु कितनी होगी, 55 वर्ष। अर्थात महिला जिसकी आयु 55 वर्ष से अधिक और पुरुष जिसकी आयु 58 वर्ष से अधिक है, उसे जीवन निर्वाह करने के लिए, कितना रुपए, तो याद रखना उसे 750 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। कितना है, 750 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। और ये भी कहा यदि एज 75 प्लस है, 75 प्लस से अधिक है, 75 या 75 से अधिक है, तो फिर उसे जीवन निर्वाह करने के लिए 1000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। ये बात यहां से आती है। तो मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना क्या क्या आपके एग्जाम में बन सकते हैं, पहला ये विभाग कौन सा है, दूसरा इसके अंदर कितनी पेंशन दी जाती है। तो याद रखना भाई, 58 और 55 की बात करें, 75 तक तो दिए जाते हैं 750 रुपए, और 75 की आयु होने के बाद 1000 रुपए दिए जाते हैं। बस पात्र में यह कहा गया कि इनकी जो वार्षिक आय है, यह भी कहा गया है कि इनकी जो वार्षिक आय है, ये वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, 48,000 से कम होनी चाहिए, तभी दिया जाएगा। 48,000 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, चलें आगे। ओके, हाँ जी, आगे देखो, नेक्स्ट यहां पर आ जाता है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। ऐसी महिला जो एकल रहती है उसे पेंशन की, उसे सम्मान की बात करें, उनके लिए ये पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत आती है 1 जून 1974 से। विभाग जो आ जाता है वो आ जाएगा कौन सा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इस विभाग के द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है। अब इसके तहत क्या कहा गया, इसके तहत कहा गया कि 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला, अधिक आयु की कोई भी महिला, चाहे विधवा हो, परित्यक्ता हो, तलाकशुदा हो, कैसी भी हो या अकेली रह रही हो, उसे अपने जीवन के निर्वाह करने का यदि कोई और आय का सोर्स नहीं है और उनकी आय 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उनकी आय जो है ये 48,000 रुपए से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ऐसी महिला को ससम्मान पेंशन दी जाती है। और पेंशन की बात करें तो कहा गया कि भाई 18 से लेकर के 55 साल की आयु तक तो दिए जाएंगे 500 रुपए। 18 से लेकर के 55 तक तो कितने दिए जाएंगे, 500 रुपए। 55 से लेकर के 60 साल तक की आयु तक में दिए जाएंगे 750 रुपए। और 60 के बाद, 60 से लेकर के 75 की बात करें, ये दिए जाएंगे 1000 रुपए। और जैसे 75 से अधिक हो जाएगी, क्या 75 प्लस है, तो दिए जाएंगे 1500 रुपए। ये बात यहां से आती है। क्या, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, चलें आगे। हाँ, चलो आ जाओ आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहां से आता है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। कि अपने यहां पर जो विशेष योग्यजन है, जो दिव्यांग जो है, उनके लिए इस योजना की शुरुआत की गई। विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना नवंबर 1965 में। कब से चल रही है, नवंबर 1965 से इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
एक तो बात यहां से आता है। और इसका संचालन भी कौन करता है, तो याद रखना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अधिकारिता जो विभाग आता है उसी के द्वारा भी इस योजना का संचालन किया जाता है। और इसके तहत कहा गया कि भाई इसके तहत जो पेंशन दी जाएगी वो पेंशन कितनी होगी, तो कहा कि यहां से हम बात करें, यहां से कहा गया कि 55 वर्ष से 55 से महिला की बात करें, दोनों लेता हूं मैं, एक तरफ तो होंगे महिला और एक हो जाएगा पुरुष। यहां पर कहा गया कि महिला 55 से कम और पुरुष 58 से क्या हो कम। यदि महिला की आयु 55 वर्ष से कम है और पुरुष की आयु 58 वर्ष से कम है तो उन्हें तो दिए जाएंगे 750 रुपए, अर्थात हम बात करें इससे छोटी आयु तक जो भी होंगे उन्हें क्या दिया जाएगा 750 रुपए। उसके बाद में यहां पर कहा गया कि 55 से लेकर के, अब कहां चले भाई, 55 से लेकर के 75 तक चले, अर्थात 55 और 58 से लेकर के कहां तक चले, 75 तक चले। ऐसी स्थिति में उनको दिए जाएंगे 1000 रुपए, उनको क्या दिए जाएंगे 1000 रुपए। और जैसे हम 75 से ऊपर जाएंगे कितने दिए जाएंगे 1250 रुपए, और 75 प्लस होते कितने 1250 रुपए, 1250 रुपए आ जाते हैं। तो ये कहानी कुछ यहां पर आती है। चले आगे, ओके, सब जितने भी मिलेंगे भाई, जितने भी लोग हैं चाहे वो दोनों महिला पुरुष सब क्यों, हाँ सिलिकोसिस में 1500 रुपए है ना। और इसी योजना के तहत कहा गया था कि जो सिलिकोसिस पीड़ित है, सिलिकोसिस पीड़ित है उसको दिए जाएंगे 1500 रुपए। सिलिकोसिस पीड़ित को कितने दिए जाएंगे 1500 रुपए, यहीं पर आ जाता है। चलें जी आगे, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला देखो, नेक्स्ट आती है मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। दो, ये प्रश्न तो बार बार पूछा जाता है। सर पहले 5 क्वेश्चन पढ़ाता था, अब 7 पढ़ाते, 5 क्यों कर दिए बेटा, इसलिए कर दिए क्योंकि ये थोड़ा सेशन बड़ा होने लग गया। जैसे हम लोग ये योजनाएं जो एग्जाम विशेष के चला रहे हैं उसके बाद वापस से अपने 7 कर लेंगे, चिंता मत करो। हाँ जी, देखो यहां से एक तो कौन सी आती है, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। और इसकी निशुल्क दवा योजना अपने हॉस्पिटलों के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट क्या दी जाती है, निःशुल्क दवा दी जाती है। और मेरे भाई इसकी शुरुआत कब से हुई, तो 2 अक्टूबर, देखते हैं अब तिथि कौन बताता है, 2 अक्टूबर 2011, बहुत बढ़िया, 2 अक्टूबर 2011 के तहत दी जाती है। और इसके तहत कितनी दवाइयां दी जाती हैं ये इंपॉर्टेंट है कि उपलब्ध दवाइयां कितनी है। तो अब भी अपन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के चेक करते हैं तो वहां पर आती हैं 713 तो दवाइयां, ये एग्जाम में पूछा गया है। 713 तो दवाइयां आती हैं, 181 जो सर्जिकल के जो आइटम हैं वो यहाँ पे निःशुल्क है। इसके अलावा 77 सूचर्स की बात करें, ये यहाँ पर आ जाती हैं। तो टोटल कितनी आती हैं 971, कितनी आती हैं 971 की बात यहाँ पर की जाती है। कितनी है टोटल 971 आ जाती हैं। तो दवाइयां कितनी हैं 713, उसके बाद में सूचर्स की बात करें 77, सर्जिकल 181 और टोटल कितनी है 971। ये आपको ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितनी कब शुरुआत हुई और दवाइयां कितनी हैं ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। चलें भाई आगे, ओके। अगला देखो, नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। अपन जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो अपनी जांच भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या जांच भी और फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक ही बात पूछी जाएगी, इसकी शुरुआत कब से हुई, तो इसकी शुरुआत 7 अप्रैल 2013 से। इसकी शुरुआत कब से हुई 7 अप्रैल 2013 से। चलें आगे जी, आगे देखो, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इंपॉर्टेंट है, जब से आई है हर एग्जाम में छाई है। क्या, जब से आई है हर एग्जाम में छाई है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। पहली बात, इसकी शुरुआत की बात करें कि इसकी शुरुआत कब से हुई, तो शुरुआत मानी जाएगी 1 मई 2021 से। 1 मई 2021 से इसकी शुरुआत हुई। इसके तहत क्या कहा गया, इसके तहत कहा गया कि भाई हम बात करें, एक तो जो संविदा कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी की बात करें, एक आ जाता है जो सीमांत किसान है, सीमांत किसान है उनकी बात करें, एक आ जाता है राष्ट्रीय
खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए, खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े वो, और एक जनगणना 2011 के अनुसार जो अपन कहें कि आर्थिक दृष्टि से जो पछड़ा हुआ आ जाता है, उन सबको तो इसका लाभ क्या दिया जाएगा, फ्री। इसके अलावा यदि हम बात करें अन्य कोई भी परिवार है, वो अन्य कोई भी परिवार सालाना जो है 850 रुपए का प्रीमियम जो है उसका भुगतान करके इस योजना का लाभ ले सकता है। एक तो बात यहां से आती है ये, ठीक है भाई। इसके अलावा यदि हम बात करें और क्या क्या चीजें आती हैं, तो एक हम बात करें इसके तहत पहले तो दिया जाता था 5 लाख रुपए का, 5 लाख का कैशलेस बीमा, और अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया, तो याद रखना 10 लाख। अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया, 10 लाख। इंपॉर्टेंट है ये योजना, क्या इंपॉर्टेंट है भाई योजना, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलें आगे जी, ओके, हाँ जी आगे बढ़ते हैं भाई। अगला देखो, नेक्स्ट आती है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। हाँ जी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की बात करें, और यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालन होता है। सामाजिक न्याय एवं जो अधिकारिता विभाग है, इसी अधिकारिता विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। यहाँ पर क्या कहा गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक परिवार जो हैं, उनमें बीपीएल परिवार, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक जो परिवार आते हैं, उनमें से जो बीपीएल परिवार हैं, वहां पर बच्ची की शादी होने पर विवाह के ऊपर बात करें, विवाह के ऊपर 31,000 रुपए क्या दिए, 31,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। लेकिन यहां पर यह भी कहा गया इस विवाह में कि यदि बच्ची जो है, बच्ची 10वीं पास है, बच्ची क्या है, 10वीं पास है, तो उसे 10,000 रुपए दिए जाएंगे अतिरिक्त, 10,000 रुपए क्या दिए जाएंगे अतिरिक्त। और यदि बालिका स्नातक है, बच्ची क्या है, स्नातक है, ग्रेजुएशन कर रखी है, तो उसे 20,000 रुपए क्या दिए जाएंगे अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसकी बात यहां से आती है, पूछ लिया जाता है क्या है इसकी कहानी। चलें आगे जी, आगे देखो, नेक्स्ट है पालनहार योजना। पालनहार योजना क्या कहती है कि पालनहार का मतलब है यदि कोई छोटा बच्चा है और उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, या माता पिता कारावास के अंदर हैं, जेल के अंदर हैं, या किसी एक की मृत्यु होगी और दूसरा जेल में है, मतलब अर्थात उनके माता पिता दोनों उनके पास नहीं, ऐसी स्थिति में उस बच्चे को पाले कौन, तो कोई जो पालनहार बनेगा उनको न लगे कि ये बच्चा हमारे ऊपर बोझ है, इसलिए इसका संचालन किया गया पालनहार योजना। और ये आई थी वर्ष 2004 में। कब आई, वर्ष 2004 में आई, और इसका संचालन भी वही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अधिकारिता जो विभाग आता है, इसके द्वारा संचालन किया जाता है। और क्या कहा गया कि ऐसे अनाथ बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो, या वो आजीवन कारावास या मौत की सजा काट रहे हो, या माता पिता में से एक की मृत्यु हो गई और दूसरा आजीवन कारावास काट रहा हो, ऐसों की बात की जाती है। ऐसे बच्चों की बात करें, उनके लिए कहा गया कि इसके अंदर जो सहायता राशि दी जाती है उनकी सुनो। पहले तो 0 से 6 साल का जो बच्चा होगा, आयु का जो बच्चा होगा, उसी की बात करता हूं। उसे तो क्या दिया जाएगा, 1500 रुपए प्रति माह। उनको तो क्या दिया जाएगा, 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। और यदि 6 से 18 आयु का जो बच्चा है, उसे प्रति माह की बात करें, उन्हें दिए जाएंगे कितने भाई, याद रखना 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, ताकि किसी के ऊपर वो बोझ न बने। और यहां पर यह भी कहा गया, इसके अलावा सालाना 2000 रुपए अतिरिक्त, सालाना 2000 रुपए क्या दिए जाएंगे अतिरिक्त, ताकि वो अन्य सामान भी अपने लिए खरीद सके। ये बात यहां से आ जाती है, ठीक है जी। तो ये कुछ बातें यहां से आती हैं कि सहायता 0 से 6 आयु वर्ग का बच्चा ये आंगनबाड़ी में जाएगा, 1500 रुपए दिए जाएंगे। 6 से 18 साल का बच्चा स्कूल में जाएगा, 2500 रुपए दिए जाएंगे, और सालाना 2000 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। चलें आगे जी, आगे देखो,
नेक्स्ट आता है कालीबाई भील मेगावी छात्रा स्कूटी योजना, ये भी अपनी फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत है। 2015-16 में आई थी। ये कब आई? 2015-16 के अंदर ये योजना आई। और इसकी नोडल विभाग जो आता है, इसका नोडल एजेंसी की बात करें कि किसके एजेंसी कि किसके द्वारा इसका संचालन था, उच्च शिक्षा विभाग। कौन सा आता है? अपना उच्च शिक्षा विभाग आता है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि उच्च शिक्षा से संबंधित आती। क्या कहा गया कि भाई राजकीय हम किसकी बात कर रहा हूं, राजकीय हो या निजी विद्यालय में 12वीं तक नियमित रूप से पढ़ने वाली किसी भी कॉलेज में, राजस्थान की किसी भी महाविद्यालय में यदि वो नियमित एडमिशन के तौर पर नियमित छात्रा के रूप में एडमिशन लेती है और उसने 12वीं कक्षा के अंदर 65% से कम नंबर लिए हैं, या सीबीएसई के अंदर 12वीं कक्षा में 65 से ज्यादा और सीबीएसई में 75% से ज्यादा लिए हैं, तो उन्हें क्या दिया जाएगा? उन्हें दिया जाएगा स्कूटी की बात यहां पर की जाती है। तो ये किसके लिए था? ये कहा कि एससी, एसटी, इसके अलावा और हम बात करें क्या, ओबीसी, इसके अलावा अल्पसंख्यक जो आते हैं, उनमें आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए आते हैं, उनके लिए कहा गया कि कॉलेज में रेगुलर एडमिशन लेने पर उन्हें क्या दी जाएगी? स्कूटी दी जाएगी। ये बात यहां पर कही गई है। क्या ये बात यहां पर कही गई? इसके अलावा कहा गया कि भाई ये जो बालिका हैं, इन बालिकाओं की बात करें तो इनके 12वीं आरबीएससी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में 12वीं कक्षा में 65 से क्या होने चाहिए? अधिक। और सीबीएसई की बात करें तो कितने होने चाहिए? 75% से क्या होने चाहिए? अधिक होने चाहिए। ये बात यहां से की जाती है। ठीक है, चलें आगे। हाँ जी, ओके, आगे देखो। नेक्स्ट यहां से आता है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। एक आ जाती है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। ये 2011-12 में आई थी और ये भी उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। क्या कहती है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना? अर्थात इसमें कहा गया था कि जो एमबीसी की बात करें, मोस्ट बैकवर्ड जो क्लास आते, जिसके अंदर हम किसकी बात करें? बंजारा, लबाना, गाड़िया लोहार, गुजर, रेबारी, रायका, ऐसे जो आते परिवार आते, उन्हीं की बात की जाती है। अर्थात किसकी बात कर रहा हूं मैं? एमबीसी की जो छात्राएं आती हैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। एमबीसी की छात्रा जो 12वीं एमबीसी की छात्रा जिसने क्या कर लिया हो? 12वीं पास। और 12वीं पास का मतलब है 50% से अधिक मार्क्स, 50% से अधिक क्या आने चाहिए? उसके मार्क्स आने चाहिए, ये कहा गया। अब उसके बाद ये कहां जाती है? उसके बाद ये बच्ची जाती है कॉलेज में, और कॉलेज में क्या लेती है? रेगुलर एडमिशन। कॉलेज में क्या लेती है? रेगुलर एडमिशन लेती है। तो ऐसी स्थिति में उस बच्ची को यहां पर क्या दिया जाएगा? स्कूटी का वितरण किया जाएगा। और ऐसा नहीं कि सबको, यहां पे सालाना 1500 बालिकाओं को, सालाना कितनी बालिकाएं? 1500 बालिकाओं को इस स्कूटी का वितरण किया जाता। अर्थात एमबीसी के तहत एमबीसी की बालिकाएं जो 12वीं को 50% से ज्यादा नंबरों से पास किया है, कॉलेज में एडमिशन लेती हैं, ऐसी बालिकाओं को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए और क्या किया जाता है भाई? स्कूटी वितरण किया जाता है। सालाना 1500 बच्चों को स्कूटी दी जाएगी। ये बात यहां से आ जाता है। चलें आगे देखो। नेक्स्ट यहां से आता है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना आई कब? 19 नवंबर 2020। एक तो एग्जाम में यही बार बार पूछा गया है। आई कब? 19 नवंबर 2020 में। यहां पर यह भी कहा गया कि शुरुआत, अब देखो शुरुआत में कई चीजें हैं। शुरुआत में कुछ जिले थे जहां पर इसकी शुरुआत हुई। बाद में तो बजट में सब जगह घोषणा कर दी। शुरुआत में क्या कहा गया? एक तो कहा गया कि प्रतापगढ़ में, एक कहा गया बांसवाड़ा के अंदर, एक कहा गया डूंगरपुर के अंदर, और एक कहा गया उदयपुर की। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर, ये प्लस सहरिया क्षेत्र कहां का? 12 का। 12 पूरा जिला नहीं था, जिले तो 4 ही थे, बस 12 का सहरिया क्षेत्र था। यहां पर इसकी शुरुआत की जाएगी। और इसके तहत कहा गया था शुरुआत में
क्या कहा गया था कि दूसरे बच्चे के जन्म पर, ये एसआई में था या आरएस भर्ती परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न था। दूसरे बच्चे के जन्म पर 5 चरणों में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी। 5 चरणों में 6,000 बच्चों की आर्थिक सहायता की जाएगी, ये बात यहां पर की जाती है। और अब इसकी यदि हम बात करें जिले वर्तमान में तो 2022-23 में क्या कहा, संपूर्ण राजस्थान में, कहां पर आ गई, संपूर्ण राजस्थान के अंतर्गत आ गई है। तो योजना इंपॉर्टेंट है। चलें आगे जी। हाँ जी, आगे देखो, नेक्स्ट आता है इंदिरा रसोई योजना। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। इंदिरा रसोई योजना, इसकी शुरुआत 20 अगस्त 2020 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें संकल्प लिया गया था, संकल्प था कि कोई भी भूखा न सोए, इस संकल्प के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। और ये जो आता है ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे था, शहरी क्षेत्र के अंदर। इंदिरा रसोई योजना का संचालन कहां पर, शहरी क्षेत्र के अंदर स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा इसका संचालन, स्वायत्त शासन विभाग जो आता है, इस स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इसके तहत यदि हम बात करें बजट, तो याद रखना 100 करोड़ प्रति वर्ष। बजट कितना है, 100 करोड़ प्रति वर्ष। एक यहां पर आती है थाली की कीमत। भाई ये थाली की कीमत बड़ा कंट्रोवर्शियल पैदा होती है ना भाई। थाली की कीमत की बात करें तो देखो यहाँ पे थाली की कीमत जो है, ये जो व्यक्ति जो आता है उस व्यक्ति को पे कितनी करनी पड़ेगी, 8 रुपए। और थाली की कीमत में अनुदान जो है ये कितने रुपए का है, 17 रुपए का। अनुदान कितने रुपए का है, 17 रुपए का आता है, ये आपको ध्यान में रखना। और इसके तहत एक चीज और याद रखना, इसके तहत इस थाली में क्या दिया जाएगा, इस थाली के अंदर 100 ग्राम तो क्या होगी, दाल, 100 ग्राम तो होगी दाल, 100 ग्राम क्या होगी, सब्जी, और 250 ग्राम क्या होगा, रोटी। अर्थात टोटल जो मैटर होगा, थाली का वेट कितना है, 450 ग्राम। कितना होगा, 450 ग्राम। और हाँ, थोड़ा सा अचार भी दिया जाएगा। क्या, थोड़ा सा अचार भी दिया जाएगा। ठीक है भाई। हाँ, शुरुआत में 8 + 12 थे, 20 रुपए थी, अब 17 कर दी मेरे बच्चे, 5 रुपए बढ़ा दिए। दाल बाटी चूरमा बिल्कुल भी नहीं। चलें आगे जी। आगे देखो, अगली है घर घर औषधि योजना। और पेपर देखे होंगे तो घर घर औषधि योजना से भी प्रश्न आ चुका है। इसकी शुरुआत ऑफिशियली की गई है 1 अगस्त 2021 से। इसकी शुरुआत ऑफिशियली कब की गई, 1 अगस्त 2021 से। और इसके तहत कहा गया कि 4 प्रकार के पौधों का वितरण किया जाएगा, पौधों का वितरण किया जाएगा। और ये 4 प्रकार के पौधे देखो यहीं पर आपको दिख रहे होंगे। एक तो आ जाता है तुलसी, एक है गिलोय, एक है अश्वगंधा और एक है कालमेघ। ये 4 प्रकार के पौधों का वितरण यहां पर किया जाएगा। ये बातें यहां से आते हैं। और यहां पर कहा गया कि 8 पौधे निःशुल्क दिए जाएंगे, 8 पौधों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा, निःशुल्क वितरण किया जाएगा। लेकिन एग्जाम में या तो तिथि पूछी जाती है या कौन कौन से पौधे आते हैं, ये यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है जी, चलें आगे। ओके साहब, आगे देखो, अगला आता है राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019। पहले तो हम बात करें सिलिकोसिस नीति की, कि भाई सिलिकोसिस नीति कब आई, तो 3 अक्टूबर 2019 को। कब आई, 3 अक्टूबर 2019। सिलिकोसिस नीति जारी करने वाला राज्य जो है ये देश का पहला बना, देश का पहला राज्य राजस्थान जो है ये देश का क्या बना, पहला राज्य बना सिलिकोसिस पॉलिसी को लागू करने वाला। और यहां पर क्या कहा गया, इस सिलिकोसिस के तहत होता है क्या, सिलिकोसिस कि जो खाद्यान्न में जब काम करते हैं तो पत्थरों के जो कण है वो बॉडी में चले जाते हैं, रोग होता है जिसका नाम है सिलिकोसिस। इसके तहत कहा गया कि भाई सामान्यतः इसके तहत एक तो पेंशन दी जाती है सिलिकोसिस पॉलिसी को, सिलिकोसिस धारी को 1500 रुपए की तो क्या दी जाती है, पेंशन। एक कहा गया
यदि मृत्यु होती है, मृत्यु हो जाती है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, मृत्यु हो जाती है, तो याद रखना अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार हेतु जो परिवार वाले हैं, इन परिवार वालों को 10,000 रुपए तो एक दिए जाते हैं, और इस मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। किसको, परिवार वालों को, किसको, परिवार वालों को 2 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। इसके अलावा यदि सिलिकोसिस व्यक्ति है और वो वापस से रिहेबिलिटेट करना चाहता है पुनर्वास के लिए, वह उसके पुनर्वास की बात करें, उसके पुनर्वास हेतु दिए जाते हैं 3 लाख रुपए। ये कुछ बातें आपको पढ़नी है, ये आपको पढ़नी मेरे भाई यहां से कि सिलिकोसिस पॉलिसी आई कब, 3 अक्टूबर 2019। मृत्यु होने पर 10,000 रुपए अंतिम संस्कार के लिए और 2 लाख रुपए की परिवार को आर्थिक सहायता, पुनर्वास के 3 लाख रुपए। और यदि हम बात करें पेंशन की तो 1,500 रुपए पेंशन यहां पे दी जाती है। हो जाए स्क्रीनशॉट, आ जाओ। नेक्स्ट यहां पर आता है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ये लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 17 दिसंबर 2019 को आई और इसके तहत कहा गया था कि इसके तहत 10 करोड़ रुपए तक, 10 करोड़ तक ऋण दिया जाता है, 10 करोड़ तक ऋण दिया जाता है। किसके ऊपर, लघु उद्योग पर, लघु उद्योगों की स्थापना करने पर 10 करोड़ तक ऋण दिया जाता है। और इस ऋण के ऊपर दी जाती है सब्सिडी। इस ऋण पे क्या दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है। अब ये सब्सिडी कितनी है, तो 25 लाख तक सब्सिडी जो है ये तो है 8%, 5 करोड़ तक सब्सिडी जो है यह 6%, और 10 करोड़ तक की जो सब्सिडी आती है ये दी जाती है 5%। तो एग्जाम में पूछा जाएगा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब आई, 17 दिसंबर 2019। लघु उद्योगों की स्थापना करने के लिए 10 करोड़ तक का ऋण दिया जाता है, उसके ऊपर सब्सिडी 25 लाख रुपए तक 8% सब्सिडी, 5 करोड़ तक जो है 6% सब्सिडी और 10 करोड़ तक 5% की सब्सिडी दी जाती है। चलें जी आगे, जी आगे देखो। नेक्स्ट है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। इसको शॉर्ट में बोले तो कहा जाता है रिप्स 2019। क्या बोलते हैं, रिप्स 2019 कहा जाता है। कब आई तो याद रखना ये 17 दिसंबर 2019 और ये कब तक रहेगी, कब तक रहेगी, मार्च 2026 तक। कब तक, याद रखना मार्च 2026 तक, अर्थात कितने वर्ष की अवधि है, 7 वर्ष के लिए इस योजना का संचालन किया गया है। क्या, 7 वर्ष के लिए इस योजना का संचालन किया गया। इसके तहत बता दूं, कहा गया कि 100% अनुदान दिया जाएगा, 100% छूट दी जाएगी। 100% छूट किसके अंदर, बिजली, हाँ जी बिजली कर में, बिजली कर जो है उसमें 100% छूट। जो हम बात करें मंडी शुल्क की बात करें, मंडी शुल्क के अंदर 100% दी जाएगी। स्टैंप ड्यूटी की बात करें, इस स्टैंप ड्यूटी के अंदर 100% छूट दी जाएगी। एक कहा गया इसी के तहत कि जो भूमि हस्तांतरण है, हस्तांतरण की बात करें उसके अंदर भी क्या दी जाएगी, 100% की छूट यहाँ पे दी जाएगी। ऐसी कई बातें यहाँ पर आ जाती, क्या ऐसी कई बातें यहाँ पर आ जाती हैं। तो ये बहुत सारी बातें, रिप्स आई कब, इसकी अवधि क्या है, 2026 तक है, 2022 में इसका मूल्यांकन भी होगा। चले आगे, ओके। नेक्स्ट देखो, एक राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019। आप तो सीधा सीधा याद रखना कि भाई राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति की बात करें, ये भी कब आई, दिसंबर 2019 में। ये भी फ्लैगशिप योजना है, बस इतना से याद रख लेना, ठीक है भाई। आगे देखो, नेक्स्ट आ जाता है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। कल परसों भी पढ़ा था इसके बारे में। कब आई थी, 1 फरवरी 2019 को। और इसका संबंध किससे है, तो याद रखना संबंध आता है बेरोजगारी, इसका संबंध आता है बेरोजगारी भत्ते से। बेरोजगारी जो भत्ता है उससे आता है। और यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता जो महिला है, इस महिला को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है 4500। और महिला और किसकी बात करें, ट्रांसजेंडर, इनको तो ये। और पुरुषों की बात करें, पुरुषों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है 4000 रुपए। कितना, 4000 रुपए। ये आपको ध्यान में रखना है, क्या, ये आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। चले आगे, ओके। आगे देखो,
नेक्स्ट आ जाता है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना अर्थात शहरी क्षेत्र के अंदर बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की बात की गई। कब आया? 16 अगस्त 2021 को। हम बात करें शहरी क्षेत्र के अंदर, और शहरी क्षेत्र में कौन? जो स्ट्रीट वेंडर आते हैं। किसकी बात कर रहा हूं? स्ट्रीट वेंडर अर्थात अपनी गलियों में जो फेरी लगाने वाले, रेडी लगाने वाले जो लोग हैं, उन्हीं की बात करें। उनको रोजगार संचालन करने के लिए क्या दिया जाता है? 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण जो है वो इस योजना के तहत दिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े भाई। हाँ जी, काफी है बेटा। नेक्स्ट आता है जन सूचना पोर्टल 2019। हम बात करें कि राजस्थान देश का पहला राज्य बना है जो बिना मांगे सूचना अवेलेबल करवाता है, उसी की बात की जाती है। जन सूचना पोर्टल कब? 13 सितंबर। इसकी शुरुआत डेट पूछी गई हुई है, 13 सितंबर 2019 को आई थी। और इस जन सूचना पोर्टल के ऊपर विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं की सूचनाएं अवेलेबल हैं। जिस दिन एग्जाम देने जाओ, इसकी बात करें, इसमें लेटेस्ट याद रखना कितनी है? तो जिस दिन एग्जाम देने जाओ उस समय आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि समय के साथ बदलती रहती हैं। बस इतना याद रखना, जन सूचना पोर्टल कब आया? 13 सितंबर 2019। 13 सितंबर 2019। नेक्स्ट है भाई 1 रुपए किलो गेहूं योजना। 1 रुपए किलो गेहूं योजना की बात यहां पर की जाती है। और इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि अपने यहां पर जो बीपीएल कार्डधारी हैं, वो बीपीएल कार्डधारी की बात करें वो, और एक जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना जो है, इसके अंदर जो जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं की बात करें, उनको क्या किया जाएगा? 5 केजी गेहूं, 5 केजी प्रति व्यक्ति की बात कर रहा हूं, 5 केजी गेहूं प्रति माह दिए जाएंगे। और यहां पे दर क्या होगी? 1 रुपए केजी। अर्थात जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जुड़ा हुआ व्यक्ति या बीपीएल कार्ड वाला जो व्यक्ति आता है, उसी की हम बात करें, उसी के तहत कहा गया कि ऐसे व्यक्ति को हर महीने 5 किलो गेहूं दिया जाएगा। हर महीने 5 किलो गेहूं 1 रुपए केजी के आधार पर। क्लियर? चलो आगे देखो। नेक्स्ट आता है जन आधार कार्ड योजना। जन आधार कार्ड योजना पहले अपने यहाँ पे भामाशाह कार्ड योजना था, उसके स्थान पर 18 दिसंबर 2019 को एक योजना लेकर के आगे, जिसका नाम था जन आधार कार्ड योजना। और इसका उद्देश्य जो आ गया, वो उद्देश्य कह दें या इसका नारा क्या है, स्लोगन है 1 नंबर। इसका नारा क्या था भाई? 1 नंबर 1 कार्ड, 1 नंबर 1 कार्ड और 1 पहचान। इसके तर्ज के ऊपर इसे जारी किया गया, है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 18 दिसंबर 2019 को जन आधार कार्ड योजना, 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान के आधार पर। नेक्स्ट यहां पर आ जाता है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। और अभी एग्जाम 2022 में आया था कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत कब हुई? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत कब हुई? तो 26 अक्टूबर। शुरुआत कब हुई? याद रखना, 26 अक्टूबर 2020 से इसकी शुरुआत की गई। बस इतना याद रख लेना, क्योंकि मिलावट जो होती है उस मिलावटखोरों को पकड़ने के लिए इसकी शुरुआत की गई है 26 अक्टूबर 2020। नेक्स्ट है भाई महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। अर्थात अपने क्षेत्र के अंदर पहले क्या था, जो प्राइवेट जो स्कूलें थी उनको टक्कर देने के लिए अपने राजस्थान में 19 जून 2019 से राजस्थान में एक महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना की शुरुआत यहां पर की गई। और अब क्या कहा गया इसके तहत याद रखना कि 5,000 से अधिक आबादी जहां भी होगी, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो और चाहे वो
ग्रामीण क्षेत्र हो वहां पर ये एक विद्यालय खोला जाएगा। अर्थात अब कहा गया कि शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जहां पे 5000 से ज्यादा आबादी है वहां पर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की शुरुआत की जाएगी और सेशन 19 जून 2015 से। ठीक है जी, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट यहां पर आता है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना एकदम इंपॉर्टेंट है भाई। ये कब से आई तो याद रखना 1 मई 2021 से। इसके तहत कहा गया कि जो किसान है इस किसानों को जो बिजली का बिल जो आता है, बिजली बिल की बात करें, उस बिजली बिल के ऊपर दी जाएगी सब्सिडी। और ये सब्सिडी कितनी होगी तो 1000 रुपए प्रति माह कह सकते हैं या 12,000 रुपए सालाना कह सकते हैं। ये बात यहां पर आ जाती है कि 1 मई 2021 से कि जिनके पास ऐसे किसान जिनके पास कृषि विद्युत कनेक्शन है उन्हें महीने का 1000 या सालाना 12,000 रुपए की सब्सिडी यहां पर दी जाएगी। ये बात यहां से आ जाता है। चलो नेक्स्ट आता है निरोगी राजस्थान योजना। निरोगी राजस्थान योजना कब 17 दिसंबर 2019 को राजस्थान में निरोगी राजस्थान योजना की शुरुआत की गई थी। बस इतना सा याद रखना, 17 दिसंबर 2019 से निरोगी राजस्थान योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये जो आती हैं ये सब की सब थी राजस्थान के अंदर फ्लैगशिप योजनाएं और मुझे उम्मीद है आने वाले सेक्शन एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और तो पूरे मेहनत और पूरी ईमानदारी से आपको इनको तैयार करना पड़ना है। पक्की बात है सिलेक्शन तो हो जाएगा। मिलेंगे कल, तब तक के धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।